ओम शांति। आज की है बाबा की 29 जून की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की डेट है 31 दिसंबर 2005। हाँ 2005 31 दिसंबर 2005। मुरली का महावाक्य है, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सन्मुख है चाहे दूर बैठे, दिल के समीप है, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक है, दूसरी नव युग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। 31 दिसंबर की मुरली है ना, तो बाबा नए वर्ष के दिन की भी मुबारक दे रहे हैं। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। ये सभी मुबारक के साथ दिल के खुशी की मुबारकें बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है, तो बहुत अच्छी संगम युग की यादगार ना बाबा बता रहे हैं। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है, नया वर्ष और पुराने वर्ष के संगम का। संगम की महिमा बहुत है, बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग, इस संगम युग की महिमा के कारण नए और पुराने वर्ष के संगम को भी बाबा कहते धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती है, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना, तो मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, ईश्वमान। अगर आपसे कोई पूछे
आप किस समय पर आए हो? क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो? तो क्या फलक से कहेंगे? हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। भगवान, इस जन्म में भगवान हमारे साथ है, भगवान मिला है और हमारा भगवान से मिलन इस संगम युग में होता है। उसकी यादगार कितनी है। तो मेला मनाने आए हो ना? आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नुदा हुआ है? आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। जन्म जन्म कल्प कल्प हर संगम युग में हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह मैं वाह, वाह मैं वाह वाह, मेरा भाग्य वाह वाह, मेरा बाबा वाह वाह, मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना? तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। अभी होमवर्क आ रहा है सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। तो सदा काल की विदाई किस लिए चाहिए? सदा काल की बधाई के लिए। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? जो दिल से बधाई देते और लेते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो बाबा स्वमान दे रहे हैं ना, आगे मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अभी दूसरा स्वमान क्या मिला? मैं संगम युगी फरिश्ता हूँ। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। फरिश्ता सो देवता है क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने
नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है? देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है? अच्छा, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तीसरा स्वमान मिला, बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है क्या? बोझ का फिक्र होता है ना? तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है। सबसे सूक्ष्म बोझ कौन सा बाबा बता रहे हैं? पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। एक वर्ष का बाबा ने चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है। पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है। वर्ष का जो चार्ट बाबा ने देखा उसमें पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का, अशुद्ध संकल्प नहीं लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी % में दिखाई देता है। वाचा में भी दिखाई देता है। संकल्प में भी व्यर्थ और वाचा में भी व्यर्थ हमारा संस्कार बाबा कहते मेजॉरिटी में दिखाई देता है। संबंध संपर्क में भी कोई न कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। बाप दादा हमें कितना परिवर्तन करना चाहता है, नहीं? क्योंकि देवता बना रहे हैं ना, तो देवता की मूर्तियाँ जैसी दिखाई देती है वैसा बाबा हमें देखना चाहता है। तो संकल्प, बोल और हमारे संबंध संपर्क तीनों में हमारा व्यर्थ संस्कार बाबा कहते हैं अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। अभी भी ये संस्कार हमें धोखा दे देता है और अंत में भी वही संस्कार धोखा दे देगा। तो बाबा कहते हैं
तो अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। अग्नि संस्कार करते हैं ना, तो वैसे संस्कार का संस्कार करो। तो क्या करना है, बाबा के पास परम धाम में जाके, हम सबको पता है ना हमारा बुरा संस्कार क्या है, व्यर्थ संस्कार क्या है, तो वो संस्कार बाबा के सामने बताना है और बाबा से ज्वाला रूप किरणें लेकर उसको संस्कार कर देना है, जला देना है। तो हर एक अपने संस्कार को जानती भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है। अपने संस्कारों को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन हमारा व्यर्थ संस्कार थोड़ा बेहोश भी होता है, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है तो उसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। तो हमारे लिए आज के शाम की योग नए वर्ष का जैसे दिन है, ऐसे हम सभी पुरुषार्थ करेंगे। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, हाँ, तो पुराने संस्कार को संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। ये हाईलाइट किया है। तो पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। देखो, बाप दादा भी हमें देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। जो तपस्या बाबा के बच्चे करते हैं वो तपस्या के रूप में करते हैं, लेकिन तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। संकल्प विदाई शब्द यूज करना है कि ये मेरा संस्कार है बाबा, मेरा ये व्यर्थ संकल्प का, ये मेरे व्यर्थ बोल का, ये मेरे व्यर्थ संबंध संपर्क का संस्कार है। बाबा को बोलना है और विदाई ये मेरा संस्कार नहीं है, तो विदाई हो जाए। बाबा ने कहा ऐसा तप चाहिए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। तो आज का ये होमवर्क बाबा से मिला, योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार
भस्म करने में आवश्यक है। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। एकाग्रता की शक्ति संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। किस स्वरूप में एकाग्र, जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म एक झट से होना चाहिए। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। अभी तो समय भी नहीं है, इसलिए करना ही पड़ेगा हम सबको। अभी ढीला पुरुषार्थ हमारा नहीं चलेगा। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, मार दिया तो लाश भी रह जाएगी। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। चौथा स्वमान क्या मिला? हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान है, और वो हमारी कमी कमजोरियां को समाप्त करने का ऑर्डर हम करें और वो नहीं माने, ये हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करें और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है। तो फिर बहुत सा ज़्यादा वंश पैदा कर दिए तो फिर उसकी पालना भी करनी पड़े। तो जो कर्म तक भी काम हो जाता है, क्या कहा बाबा ने? अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है। जो कर्म तक भी काम हो जाता है, युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाबा को अच्छा नहीं लगता है बच्चे युद्ध करें। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखने चाहता है। ऑर्डर करो जी हजूर। कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो तो जी हजूर करके सामने आ जाए। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? है? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? टीचर्स को भी बाबा पूछ रहे हैं। कहलाते तो सब राजयोगी है। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता। अच्छा नहीं लगता है ना? तो बाप को भी फखूर है, बाबा को भी नशा है कि मेरे हर बच्चे राजयोगी है। बाप दादा फखूर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। सतयुग में तो ये पद मिलेगा, लेकिन संगम पर भी बाबा का हर बच्चा राजा बच्चा है। राजा माना मालिक, मास्टर, और मास्टर का सभी शक्तियाँ
सुनेगी, जी हजूर हो जाएगी। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। बाबा के सिवाय और कोई बाप ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। स्वराज्य, स्व के ऊपर राज्य करने वाले। मैं आत्मा राजा, कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी, सभी कर्मेंद्रियों का मैं आत्मा मालिक, मेरे मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक। तो प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो ना। प्रजा योगी में नहीं उठाया, उसका मतलब सभी राजा है। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे ही नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी है वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। गैलरी में बैठे हुए को बाबा कह रहे हैं। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं। होमवर्क बाबा ने दिया है ना, तो 3 मास बाबा देते हैं। ठीक है, देवे 3 मास देवे। होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क, बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है, ये बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। अभी हम बाबा ने जो कहा और करेंगे तो हमारा वो लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, कर सकते हो। पहली लाइन वाले कर सकते हो, हाथ उठाओ। तो आज से हमारा 3 मास शुरू होगा। बाबा की फिर से रिवाइज मुरली आई है, उसका मतलब बाप दादा देखता है और ड्रामा अनुसार ये मुरली आई है। तो आज से हम भी सभी 3 मास ये पुरुषार्थ करेंगे। हर रोज शाम का हमारे तपस्या का और अमृत वेला का तपस्या का तप जैसा योग हो, और हमारी कमी कमजोरी बाबा के सामने हम सभी सरेंडर करेंगे, जलाने की सभी कोशिश करेंगे। कोशिश तो कर सकते हैं ना, बाबा की मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अच्छा 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना। हो जाएगा, बाप दादा ने कहा है हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा? बाबा बाप दादा को बच्चे कह देते हैं बाबा फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। तो बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ। 3 मास पुरुषार्थ करेंगे हम सभी। दिल से हाथ उठाना। आज की मुरली खास हम नोट करके रखेंगे, सामने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। सभा के कारण हाथ नहीं उठाना कि सभा में सभी ने उठाया इसलिए उठा दिया, ऐसे नहीं, करना ही है। चाहे कुछ भी सहन करना पड़े,
कुछ छोड़ना पड़े कोई हर्जा नहीं, करना ही है पक्का पक्का पक्का। बाबा 3 बार पक्का करा रहे हैं। टीचर्स करना है। अच्छा, यह ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी सतोप्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। प्रकृति भी सतोप्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो, समय आएगा तब कर लेंगे, ऐसे समय का इंतजार नहीं करो। कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, सब रूह रिहान में पूछते हैं। बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितने साल में होगा। आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो। ये सब पूछते रहते हैं, तो क्या बन गए हो बाप समान। पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंधी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी। अगर सभी तैयार है तो बाप दादा को क्या देरी लगेगी। एवर रेडी तो हो जाओ ना, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। ये सभा में हाथ उठा लेते हैं, बाबा को कहते हैं तो बाबा को खुश कर देते हैं, लेकिन बच्चे करते नहीं है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। त्याग, तपस्या, सेवा लास्ट घड़ी तक बाबा ने साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। बाबा ने अपना जो तन दिया, मुख दिया, और मुख के द्वारा जो महावाक्य उच्चारना है वो ड्यूटी ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना, 3 शब्द का वरदान याद है।
बाबा के लास्ट 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, सभी ने हाथ उठाया होगा, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया। इतनी उम्र में भी लास्ट दिन तक ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया। अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। ये इतनी ठंडी उस समय, तो भी बाबा का छोटा सा कमरा वो नहीं छोड़ा। हाँ वही और बाथरूम आदि सब कुछ बाहर। हाँ, इतनी ठंडी में भी बाबा ने ऐसी झूपड़ी भी, ये तो अभी ऐसी है बहुत अच्छी, पहले तो कैसी थी ऐसे बस। हाँ, तो बाबा ने वो नहीं छोड़ा त्याग। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान, ब्रह्मा बाबा का तीनों समान रहा। तो क्या करना है? फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, लास्ट दिन भी पत्र भी लिखे। कितने पत्र लिखे। सेवा भी नहीं छोड़ी। तो त्याग, तपस्या और सेवा, तो सेवा भी नहीं छोड़ी। तो इसके लिए फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। बिना, लास्ट तक बिना आधार के। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है। कितनी शक्ति बाबा ने, सूक्ष्म शक्ति शिव बाबा से ली, जो अंत तक बाबा त्याग, तपस्या, सेवा में भी रहे, तपस्वी रूप भी रखा, बिना आधार के, ना चश्मा डाला। तो क्या है ये? सूक्ष्म शक्ति है। निराधार। शरीर पुराना है। दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। भले पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सब कुछ करो कंफर्टेबली, बाबा कहते हैं पहनो, बैठो, सब कुछ करो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं। तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया नहीं। विनाश के लिए वेटिंग है, काम तो पूरा किया नहीं। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को, अभी बाबा की
पदम गुणा मदद है। अगर हम पुरुषार्थ करना चाहे, हिम्मत रखे, तो बाप दादा की पदम गुणा मदद है। तो पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है। हम कल्प में विजयी, हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी है और हर कल्प में विजयी है ही है। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप, दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के वरदान है आज का। सदा काल के अटेंशन द्वारा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव, बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। तो अभी बहुत समय का विजय चाहिए ना, बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत समय का विजय। तो विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए। ये अटेंशन बाबा ने कहा सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। तो सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन है आज का, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। कितनी अच्छी पॉइंट बाबा बता रहे हैं, एग्जाम्पल। दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो स्वयं का साक्षात्कार हम कर लेते हैं। वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे, आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी, हम आत्मा शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। हम आत्मिक स्थिति शक्ति स्वरूप हमारा, तो हमारे सामने बाबा कहते जो भी आवे वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। हमारे हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं
वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। तो मिरर के सामने खड़े जब भी होंगे तब ये पॉइंट याद करना है हमें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बाबा ने बताया है। तो आज ऐसे